नमस्कार, मैं हूं चंद्रा क्रिकेट एकेडमी फाउंडर कोच नीरज वर्मा। मैं हूं आज अरुण भाई के साथ जानने की कोशिश करेंगे योगा के बारे में, कुछ पहलुओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अरुण भाई, बहुत स्वागत है, आप एकेडमी आए। आपकी टीम का आज मैच है हमारे वहाँ, और सवेरे से मैं नोटिस कर रहा था, आपको देख के ऐसा महसूस हुआ मुझे कि योगा से आप काफ़ी प्रभावित हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या फ़ायदा लगा आपको, या फिर क्या ऐसा महसूस हुआ जिसकी वजह से आप योगा की तरफ आकर्षित हुए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और आपकी एकेडमी के फ्यूचर्स के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। बात आती है योगा की। योगा अगर देखा जाए तो आज के समय में लगभग 70% जो भी जनरेशन्स है, आने वाली जो बच्चों की जनरेशन है, बड़ों की जनरेशन है, यूथ है, जो वो लगभग डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, और योगा जो है वो मेंटली स्ट्रेंथ पावर एक तरह से देखा जाए तो प्रोवाइड करता है, आदमी को रिलैक्सेशन देता है। कि जो भी मेंटली स्ट्रेस है, अगर आप मॉर्निंग में उठते हो तो इवनिंग, अगर नाइट में आप सो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे स्ट्रेस माइंड में रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं। उनसे मॉर्निंग में अगर आप अपने शरीर के लिए 10, 20, 15 मिनट, 25 मिनट अगर आप दे देते हो तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन खुद महसूस होगा। तो ये योगा काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो आज के समय में अगर देखा जाए मोस्टली तो लगभग हर घर में मेडिसिन का यूज़ हो रहा है, हर घर में मेडिसिन का यूज़ हो रहा है, शुगर से लेकर के बीपी, हर चीज़ का। और योगा एक ऐसी चीज़ है जो इसको काफ़ी हद तक कम कर देता है, काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो योगा मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा। इसमें कुछ किसी का कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनली करना है, किसी को कुछ देना है या कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ खर्च करना है। सिर्फ आपको अपने शरीर के लिए, बॉडी के लिए, अपने लिए मुश्किल से मुश्किल अगर आप 30 मिनट्स भी दे सकते हो तो काफ़ी है। प्राणायाम से स्टार्ट करिए और जाके जितने भी आप पोस्चर कर सकते हो उतना सफिशिएंट है। अरुण भाई, आपने बताया कि आज के समय में, आज के जनरेशन में एक सबसे बड़ी परेशानी है कि हर घर में मेडिसिन हावी होता जा रहा है। ये आपका बड़ा मतलब एक ऐसा मुद्दा है जिस पे विचार करना चाहिए ही सभी को, कि हर घर में मेडिसिन हावी होता जा रहा है। और इसका कारण मैं आपसे जानना चाहूँ कि इसका कारण क्या हो सकता है, इतना ज़्यादा मेडिसिन पे लोग डिपेंड होते जा रहे हैं? कारण तो डीपली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि जो आप लोग लाइफ स्टाइल जो आज के समय की है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, और उसके बाद जो हम लोग आज के खान पान में यूज़ कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। वो ये दो चीज़ मेरे हिसाब से, ये दो जो इम्पैक्ट ज़्यादा डाल रही हैं, मेडिसिन की तरफ खींच के हाँ लेके जा बिल्कुल, रही हैं और हमें अस्वस्थ कर जी रही जी हैं। अरुण भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर योगा से हम अपने अपने आप को जोड़ लिया तो हम स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और दवाइयों से दूरियां बनाएंगे। जी। और बिल्कुल ही जरूरी है ये चीज़। देखिए, ये जो आपका सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, कि इससे काफ़ी हद तक मेरा मानना है कि हम पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए मेडिसिन भी जरूरी है। हर चीज़ योग पे नहीं डिपेंड कर सकते। योग क्या है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक जैसे कोविड का पीरियड आ गया था, तो कोविड के पीरियड में अब क्या है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, जो भी थे वो ऑनलाइन सब चल रहा था, लेकिन लोगों ने योग को बहुत ज़्यादा अपनाया, हर घर में लोगों ने अपनाया और प्राणायाम किया और अनुलोम विलोम, कपालभाति, तरह तरह के और भी जितने भी किए, तो उससे काफ़ी हद तक उनकी प्रतिरोधक क्षमता पे भी प्रभाव पड़ा, और वो प्रभाव काफ़ी हद तक उनके जीवन शैली पे भी बदलाव लेके आया। अरुण भाई, मैं एकेडमी से हूँ, क्रिकेट एकेडमी का संचालक हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि योग से हमारे क्रिकेटर्स को कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जो योग है वो आम नागरिक से लेकर के खिलाड़ियों में भी अगर देखा जाए तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको भी स्वस्थ रखना है। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो आपके मन में एक स्ट्रेस आ जाता है कि हमसे क्यों नहीं परफॉर्मेंस हो रहा है। तो योग जो है वो उनके ऊपर भी काफ़ी हद तक प्रभाव डालेगा। अगर देखा जाए तो अगर डेली अगर आप लोग एक्सरसाइज, व्यायाम जो भी वार्म अप करते हो, वार्म अप के बाद शाम को जब आप प्रैक्टिस ऑफ करते हो, उसके बाद भी आप लोग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हो। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हो इसलिए कि पूरा आप रिलैक्स हो जाओ, बॉडी को मसल्स को जितना भी आपने स्ट्रेस डाला है उसको भी रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स करने ताकि के लिए, नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब आओ तो आपके शरीर में पेन नहीं हो और नई एनर्जी, नई ऊर्जा जनरेट हो। बिल्कुल। एक्सेलेंट। तो वो कहने का तात्पर्य यही है कि आम नागरिक से ज़्यादा वो जो क्या बोलते हैं खिलाड़ी हैं, ये फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जब ये ज़्यादा करते हैं तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। अरुण भाई, मैंने महसूस किया है कि जब भी हम खेल को खिलाते हैं या फिर कोई भी स्किल्स या कोई भी नई चीज़ को जब हम बताने का प्रयास करते हैं खिलाड़ियों में, तो उनमें एक समस्या आती है। समस्या ये आती है कि उसको वो समझने में ज़्यादा समय लगाते हैं, और एक सिंपल सी बात है कि जब उसे समझने में ज़्यादा समय लगाएंगे तो करने में भी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो समझना करने से पहले आता है, समझना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा ही हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, जैसा हमारे मन में चल रहा होता है वैसा ही हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, और जैसा हम बार बार रिएक्ट करते हैं
वैसे हम बन जाते हैं। तो हमारे मन में एक अच्छी समझदारी को आसानी से अडॉप्ट करें, इसके लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने अभी बताया। तो मन को शांत करने का बेस्ट फॉर्मूला आप बता रहे हैं योग। मेरा देखिए कहने का जो तात्पर्य है कि आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी मतलब जितने भी नागरिक हैं उनमें कंसंट्रेशन पावर नहीं है। कंसंट्रेशन पावर बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं जी। जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो बाद में आपके अगर खिलाड़ी है क्या बोलते हैं उनके परफॉर्मेंस में पड़ता है, आम नागरिक है तो उनके कैरेक्टर पे पड़ता है। बहुत जल्दी उनके ऊपर गुस्सा हावी हो जाता है। अगर देखा जाए तो अगर आप कह रहे हो कि किसी भी चीज़ को करने से पहले समझना, अगर समझने की बात आती है तो लाइफ में 3D का बहुत यूज़ है। 3D मीन्स पहला डी डिटर्मिनेशन, सेकेंड डी डेडिकेशन एंड थर्ड डी डिसिप्लिन। अगर इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो नो डाउट आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे और बहुत आगे तक जाएंगे। किसी भी चीज़ को सीखना है तो उसको आत्मसमर्पण एकदम बहुत ध्यान से सीखिए। कोई भी टीचर है या कोई भी सिखा रहा है, पहले उसको सुनिए, सुनने के बाद उसको समझिए, समझने के बाद उसको एग्जीक्यूट करिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। आज के समय में जो यूथ है या कोई भी है वो बहुत कम समय में ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। करेक्ट। बहुत कम समय में ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। सभी लोग इंडिया खेलना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पॉसिबल तब होगा जब आप उस पर कंसंट्रेट करके जाओगे आगे। एक्सेलेंट, ठीक है। अरुण भाई, मेरा एक सवाल आपसे और है कि बच्चे बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जैसे एक आध इनिंग्स में अगर उनसे परफॉर्मेंस नहीं निकल के आता है या फिर कुछ करने का प्रयास करते हैं और उसमें वो मतलब अपने आप में असहज महसूस करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं परेशानी के, और उसके बाद से उनको बाहर लाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। तो कुछ ऐसा राय दीजिए जिससे योग के थ्रू हम उस परेशानी से बाहर निकाल सकें बच्चों को। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई खिलाड़ी हो या कोई भी हो, परफॉर्मेंस की बात आती है तो आप कंसिस्टेंसी रेगुलर इनिंग में आप 100 नहीं कर सकते। हर एक इनिंग में 100 मारना आसान नहीं है, ठीक है। तो आप क्या है, एक इनिंग 2 इनिंग में 100 आता है, फिर 3 4 5 इनिंग का गैप हो जाता है, फिर 100 आता है। तो कहने का एक तात्पर्य है कि कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाइए। परफॉर्मेंस आप मैदान पे जाइए, आपका कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन आप इतनी जल्दी होपलेस नहीं होइए। होपलेस होंगे तो आपके परफॉर्मेंस में और ज़्यादा गिरावट आती जाएगी, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है तो सबसे पहला क्या है, अपने माइंड को फ्रेश रखना है। माइंड को स्थिर और फ्रेश रखने का योग से क्या एक तरीका है जिसको कराया जा सकता है? देखिए, माइंड देखा जाए तो सबसे पहले तो प्राणायाम कराइए, ठीक है। प्राणायाम में कुछ और एक्सरसाइज हैं उनको कराइए, जो क्या बोलते हैं आसन हैं, देखा है सूर्य नमस्कार कराइए। तो इन सबसे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है और माइंड में थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट आता है। योग में मेडिटेशन का क्या योगदान है? देखिए, मेडिटेशन देखा जाए तो सबसे यूजफुल थिंग्स है माइंड को स्थिर रखना। सबसे बड़ी चीज़ है माइंड। अगर आप मान लीजिए आप एक एज ए कोच हैं तो आपको क्या है, सबसे पहले अगर कोई बैट्समैन है तो उसको फोकस करना है अपने सामने वाले बॉलर पे। तो अब उसको फोकस करने के लिए अब उसके माइंड में दूसरी चीज़ें चल रही हैं तो वो उसे फोकस नहीं कर पाएगा। फोकस करने के लिए आपको सबसे पहला कि माइंड को अपने एक जगह स्थिर रखना ही पड़ेगा। तो योग, जो मेरा मानना है, योग इन सब में काफ़ी हद तक कारगर साबित होता है। मेडिटेशन इज द बेस्ट पार्ट पार्ट, मतलब ध्यान केंद्रित करने के लिए, ध्यान को पकड़ने के लिए मेडिटेशन का बहुत बड़ा योग है। धन्यवाद अरुण भाई, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हमारे जितने भी क्रिकेटर्स बंधु हैं, जितने भी दोस्त हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही छोटे समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी से बाहर आने का एक रास्ता है, रास्ता बताया अरुण भाई ने कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान को एकाग्र करें और उससे आपका काम बहुत आसान होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला है तो हमारे चंद्रा क्रिकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले अपडेट्स, आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। एक बार फिर से आपको अरुण भैया धन्यवाद, आप एकेडमी आए और हमें ज्वाइन किए, धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं अरुण भाई से 2 शब्द लेना चाहूँगा एकेडमी के लिए। एकेडमी के लिए आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं पहली बार आपकी एकेडमी में यहाँ पे आया, ठीक है। मेरे एक मित्र हैं जो अभी सामने मैच खेल रहे हैं, तो उन्होंने बोला मॉर्निंग में कि चलो क्या बोलते हैं, चलते हैं वहाँ बैठते हैं, मैच वैच खेलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, संडे का दिन है, ऑफ भी है तो चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जब यहाँ एंटर किया तो सबसे जो बेस्ट मुझे लगा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यहाँ का क्रिकेट माहौल है, एकांत में है, एक साइड में है, सबसे अच्छी चीज़ है। जो कि अगर देखा जाए तो खिलाड़ियों के लिए एक हड़बड़ाहट नहीं है, जैसी भागती दौड़ती लाइफ में हड़बड़ाहट सी है,
जी तो वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर एक एकांत है। आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो सुविधाएं हैं वो भी आप अच्छी काफ़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होप सो अरुण बहुत भाई, अच्छा है। एक मैसेज हमारे इन प्लेयर्स के लिए जो दिन भर जूझ रहे हैं देश के लिए, खेलने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, एक मैसेज आपका इन प्लेयर्स के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर सफल होगी, आप बहुत आगे जाएंगे। आप लोग सभी के अंदर कुछ न कुछ एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बस उन्हीं को, उसी क्वालिटी को आपके सर उसको और अच्छा करेंगे, और उस क्वालिटी, वो क्वालिटी ही आपको बहुत आगे की ओर ले जाएगी। धन्यवाद अरुण भाई, आप आए एकेडमी ज्वाइन किए और आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, हमारी एकेडमी के बच्चों के लिए दिया और हमारे व्यूवर्स के लिए दिया। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।